पवन यदुवंशी 70 में हो जाएगा पीआरटी में। आरती आपका 84 बन रहा है, बिल्कुल चांसेज है। फीमेल है आपके पास। डॉटर लव मैंने आपका रिप्लाई कर दिया, रिप्लाई सर लिख रहे हैं। कोई नया क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। एससी में आपको मैंने बता दिया, आपको एससी में 58 में आपका हो जाएगा। चलिए एक बार लाइक कर दीजिएगा जितने लोग अभी एक्टिव हैं। जितने लोग आपने लोगों ने अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप शेयर नहीं कर सकते हैं एटलीस्ट आप लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट आलम 97 में 100% आपका हो रहा है। पीडीएफ में आपका नाम आएगा। और साथ ही साथ आप जिन लोगों का कम आ रहा है TRE 4 के लिए प्रिपरेशन जारी रखें। आरती गुप्ता यूआर में फीमेल में 82 में नहीं चांस, पूरा चांस है। एटी टू में हो जाएगा। अदर स्टेट के आपके जो है हरेश कुमार आपका टीजीटी साइंस में 82 में चांसेज है। 73 बन रहा है 119 नंबर में, BC कैटेगरी में हो जाएगा फीमेल में। चलिए अभी TGT का फाइनल नहीं हुआ है कि इतने क्वेश्चन गलत हुआ है। आप प्रिया आप कैसे मान सकते हैं कि आपका 119 में आपका बन रहा है? आप कैसे मान रहे हैं? जब तक फाइनल आंसर की नहीं आता आप कैसे मान रहे हैं कि आपका 119 नंबर BPSC कंसीडर कर रहा है? PRT का फाइनल आया है, सिर्फ PRT का 68 का आपका आया, TGT का भी नहीं आया। चलिए नेक्स्ट । 97 में हो जाएगा आलम जी। नेक्स्ट PRT में आपका 62 फीमेल में हो जाएगा, नाजमी परवीन। चलिए नेक्स्ट कोई नया क्वेश्चन आता है आप पूछ सकते हैं। और रिपीटेड क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आप मत पूछिएगा। ऑलरेडी में जिनका रिप्लाई मिल चुका है एक बार लाइक करके शेयर करके अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके आप लेफ्ट कर सकते हैं। यू कैन लेफ्ट। अगर अदरवाइज आप लोग को अगर स्टडी करना है, पढ़ना है केमिस्ट्री को, तो बेटर ढंग से हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आई विल ट्राई टू। चलिए पढ़ते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक सभी लोग का आंसर मिल गया होगा। भौतिक फिजिकल आपका जो है भौतिक रसायन विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। पदार्थ और उसके प्रकार आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, मल्टीपल टाइम आप लोगों ने रिवाइज किया होगा। एक बार साथ में रिवाइजन कर लीजिएगा। PRT में 62 में आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 68 में आपका PRT में है, अशोक कुमार आपका हो जाएगा। EBC में आपके पास है। EWS फीमेल में मैथ साइंस में आपका है 72 चांसेज है आपका परवीज। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। समान परिचय वह वस्तु जिसका हम अनुभव कर सकते हैं अथवा स्थान घेरे या जिसमें भार हो
पदार्थ कहलाता है। पदार्थ किसको कहते हैं? मैटर, जिसको इंग्लिश मीडियम वाले याद रखिएगा, मैटर। वो स्थान, वस्तु, वो भी कोई भी चीज, कोई आइटम जिसमें आपका अनुभव कर सकते हैं, जिसको महसूस हम करते हैं। जैसे हवा, हवा क्या है? महसूस कर सकते हैं, क्या वो स्थान गिरता है या नहीं गिरता है? बिल्कुल गिरता है। स्थान आप गिरता है, बिल्कुल गिरता है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। जिसमें आपका स्थान हम अनुभव करते हैं, कर सकते हैं, और वह स्थान घेरे, और साथ ही साथ जिसमें आपका भार हो, पदार्थ कहलाता है। भार, समान स्तर पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक तो भौतिक पदार्थ आपका जिसको बनावट कहते हैं, एक रासायनिक पदार्थ होते हैं। भौतिक में आपका जैसे ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जिसको कहते हैं, बीसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट शॉर्ट में हम बताएंगे। इसमें आपका जो ठोस में होता है, जिसमें आपका ठोस, द्रव, गैस, इसको कंप्लीट कराएंगे रिवीजन पर्पज से। चलिए सेम क्वेश्चन आ रहा है, हरे श्याम मैंने आपको रिप्लाई शायद किया था, 82 में आपका हो जाएगा। चलिए शुद्ध, रासायनिक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध एक अशुद्ध होते हैं। जिसमें शुद्ध वाले होते हैं तत्व, जिसमें तत्व और यौगिक। शुद्ध में दो तरह के होते हैं, एक तत्व एक यौगिक, यानी तत्व को एलिमेंट कहते हैं, उसकी को कंपाउंड कहेंगे। तत्व भी तीन प्रकार के डिवाइडेड होते हैं, एक धातु, अधातु और उपधातु, यानी जिसको कहते हैं यानी मेटल, नॉन मेटल एंड आपका देख सकते हैं। यौगिक आपका कार्बनिक होता है और कार्बनिक होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होता है। पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था के बारे में हम चर्चा करते हैं। प्लाज्मा अवस्था अत्यंत उच्च तापमान की अवस्था है, अर्थात जब किसी गैसीय माध्यम को अत्यंत उच्च तापमान दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में गैसों के अणु या परमाणु के से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं तथा और धनात्मक और ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, और ये आवेश समान गैसीय अवस्था की तुलना में कहीं ज़्यादा होते हैं। इसी स्थिति को वैज्ञानिक ने प्लाज्मा कहा है, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, इतना जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, प्लाज्मा अवस्था के उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे अरोरा, बिजली का तरकना, प्लाज्मा बॉल्ब, आपके नाभिकीय विखंडन के दौरान आपका उत्पन्न बादलों की स्थिति, नाभिकीय संलयन की स्थिति, सूर्य और तारों में ताप अभिक्रिया के दौरान, नियॉन के साइन बोर्ड और प्लाज्मा टीवी, बिल्डिंग के दौरान आपका उत्पन्न चमक, लेजर के द्वारा उत्पन्न की गई उष्मा। ये सारे जो हैं एग्जाम्पल आपके किसका है? प्लाज्मा का है, प्लाज्मा के। सर आपका सुषमा आपको बता दिया था मैंने, आपको BC 68 में हो जाएगा आपका। नीरज पाठक आपका 72 में EWS में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका प्लाज्मा अवस्था की प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों अवस्था में पाई जाती है। नेचुरल भी होता है और आपका आर्टिफिशियल भी होता है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में चर्चा करते हैं। ये आपका पांचवी अवस्था है। ये आपका एक भारत के ही रहने वाले यह है आपका चंद्रशेखर बोस ने दिया था, जिसको चलिए कंटिन्यू करते हैं। पदार्थ की ये पांचवी अवस्था को भारतीय वैज्ञानिक है सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टीन ने मिलकर के बताया था। बल्कि आइंस्टीन ने कोई हेल्प नहीं किया था, बस इसको पब्लिश करने में हेल्प किया था, इसलिए इनका नाम लास्ट में पड़ गया था। और इनके अनुसार पदार्थ की पांचवी अवस्था द्रव और वाष्प के बीच में मौजूद होता है, यानी द्रव और वाष्प में, यानी वेफर और लिक्विड के फॉर्म में आपको जो है इसके बीच में मौजूद होता है, जिसमें से अत्यधिक आपका ऊर्जा आपका मौजूद होती है। वर्तमान का जो है क्वांटम भौतिक आपका वैज्ञानिक पदार्थ की पांचवी अवस्था के बेहद करीब है। जो आपको वर्तमान में क्वांटम जो आपको भौतिक पढ़ते हैं क्वांटम फिजिक्स, ये इसके बहुत करीब है। चलिए नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। तत्व और तत्व के प्रकार के बारे में जानते हैं। तत्व है पृथ्वी पर मौजूद पदार्थ का शुद्धतम स्वरूप है, जिसे पदार्थ का मूलभूत रूप भी कहा जाता है। वर्तमान में तत्वों को रासायनिक तत्व कहा जाता है। वर्तमान में जो तत्वों को रासायनिक तत्व कहा जाता है, और यह पदार्थ की तीनों अवस्था में अर्थात ठोस, द्रव, गैस में पाए जाते हैं। वर्तमान में आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 118 रासायनिक तत्व जोड़े गए हैं, जिनमें से 98 जो है प्राकृतिक होते हैं, नेचुरल हैं, आपको मौजूद है। बाकी रिमेनिंग बचा है कितना? 20। ये क्या है? आर्टिफिशियल है। चलिए नेक्स्ट है तत्व के प्रकार कौन कौन से? एक तो मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया एंड सेमी आपका मेटल हो गया, जिसमें धातु, अधातु, उपधातु जिसको कहते हैं। धातु वो होता है यह लगभग ठोस अवस्था में पाई जाती है, ये ठोस अवस्था में होती है और कठोर और चमकदार होती है। उष्मा और विद्युत की सुचालक होता है, यानी कंडक्टिविटी इसमें फॉलो को किया जाता है। जैसे आपका एल्युमिनियम हो गया, चांदी हो गया, ये सारे क्या है? मेटल आते हैं धातुओं के रूप में। पारा एकमात्र ऐसा द्रव्य धातु होता है जो कि द्रव में पाए जाते हैं। ये आप बाद में एक्सेप्शन केस होता है कई जगह, आप लोगों में भी कोई एक्सेप्शन केस होगा। ओके सुषमा यादव, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम जी। चलिए
उदाहरण जो आपका है देख सकते हैं, आपका सोडियम, मैग्नीशियम, सोना, चांदी, ये सारे जो है मेटल में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ओ धातु, जिसको कहते हैं नॉन मेटल, इंग्लिश मीडियम वाले। ओ धातु जो भी लगभग एक कम, यानी लगभग कम ठोस होती है, इसमें ठोस होती है बट कम होती है, और इसका गलनांक भी बहुत कम होता है, इसका गलनांक भी कम होता है, इसमें चालकता भी कम पाई जाती है। उदाहरण के लिए रूप में आप ऑक्सीजन में देखेंगे तो ऑक्सीजन आपका क्या है, ओ धातु पाई जाती है। फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब ओ धातु है। इसमें ऊष्मा जाती है लेकिन बहुत कम मात्रा में जाती है। इसमें आपका क्या होता है, बहुत कम ठोस होती है, गलनांक इसका कम होता है। उपधातु के बारे में, यह धातु और अधातु के बीच निर्भर करता है, ये धातु और धातु के बीच निर्भर करता है। उदाहरण के रूप में देखेंगे जर्मेनियम, एंटीमनी, आर्सेनिक आदि इत्यादि। पृथ्वी के भूपट्टी पर पाए जाने वाले तत्व जो है आपका, सबसे ज़्यादा आपका ऑक्सीजन है 46.6%, ये सबसे ज़्यादा नहीं बल्कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है आपका। आपका पृथ्वी को भूपट्टी पर जो पाए जाने वाले सबसे ज़्यादा आपका जो तत्व है कौन सा है, एग्जांपल आप बताइएगा। तो सबसे ज़्यादा आपका ऑक्सीजन है, सिलिकॉन उसका 28% है, एल्युमिनियम 8% है, ये धातु में पाए जाते हैं। लोहा आपका 5% है, मैग्नीशियम 4% है, कैल्शियम आपका 2% है, और पोटेशियम आपका 2% है, सोडियम आपका 2% है। पूरी पृथ्वी में तत्वों की उपस्थिति और प्रतिशत उसका जानेंगे तो लोहा आपका 35% है, पूरी पृथ्वी में हम जानते हैं, पूरी पृथ्वी में उपस्थिति और उसका परसेंटेज है 35% आपका लोहा है, लोहा। ऑक्सीजन 30%, सिलिकॉन 15%, मैग्नीशियम 13%, निकेल 2%, सल्फर भी 2% है, और कैल्शियम और एल्युमिनियम दोनों मिला करके 2%, 1% ये आपका है। आगे कंटिन्यू करते हैं, तेज़ी से रिवीजन पर्पज से हम बता रहे हैं, आप सारा चीज़ें जाकर देखेंगे, लूसेंट, क्राउन या फिर कोई भी बुक आप उठाएंगे तो उससे बेहतर आपको ये कंटेंट मिलेगा। चलिए, मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व और उनका प्रतिशत क्या क्या है। जो हमारे शरीर में पाया जाता है, ऑक्सीजन जो है लगभग 60 से 65% पाई जाती है, कार्बन 15 से 18% है, हाइड्रोजन आपका 8 से 10% आपका है, नाइट्रोजन 2 से 3%, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर आपका हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ये चार तत्व जो है हमारे शरीर में पाए जाते हैं। कौन कौन सा, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ये बढ़ते क्रम में है आपका, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर कार्बन कितना है 15 से 18%, हाइड्रोजन आपका 8 से 10%, नाइट्रोजन आपका 2 से 3% आपका पाया जाता है। 86 में आपका हो जाएगा SST में आपका BC कैटेगरी भी आपके पास है, खुशबा जी। नेक्स्ट है, ये देख सकते हैं, ये बॉडी बेस एलिमेंट है, ये शरीर के आधार तत्व होते हैं, जैसे कि आपका सबसे ज़्यादा आपका ऑक्सीजन, फिर आपका कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जिससे आपका अमोनिया बनता है। हम करते हैं क्या, जिससे हमारा ये निकलता है वाटर से, पानी से, पानी वाष्प होकर के फिर आपका क्या बनाता है, मीथेन। मीथेन आपका कार्बन से मीथेन बनाता है, और ये आपका हाइड्रोजन मोस्ट रिएक्शन आपका, सबसे ज़्यादा रिएक्शन आपका हाइड्रोजन यही करता है। उसके बाद ये आपका हाइड्रोजन यहाँ से निकल के वाष्प बना करके अमोनिया बनाता है। अमोनिया से आपको कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, अमीनो होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, और ये आपका सेल में जाता है, कोशिका में, और उसके बाद टिश्यू उत्तक में जाता है, फिर ऑर्गेनिक होता है, और फिर हम बनते हैं, इससे हम बनते हैं। आई होप कि थोड़ा क्लियर हो पाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, भौतिक और उसके प्रकार। जब 2 या 2 से अधिक तत्वों का संयोजन होता है तो वे आपस में रासायनिक बंधन बनाते हैं, तो इससे प्राप्त उत्पाद को यौगिक कहते हैं। यौगिक किसको कहते हैं, यौगिक यानी मिक्सचर जिसको कहते हैं, किसको कहते हैं, आपका जब 2 या 2 से अधिक तत्वों का संयोजन होता है, मिलता है, संयोजन मतलब कि जुड़ाव होता है, ऐड होता है, और वे आपस में रासायनिक बंधन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, तो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। इससे प्राप्त उत्पाद जो है आपका प्रोडक्ट जो प्राप्त होता है उसको यौगिक कहते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल में सोडियम और क्लोरीन के साथ आपका रिएक्शन किया, सोडियम पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, दोनों रिएक्शन किया और ये सुलटू हो गया, खत्म हो गया, तो यहाँ बना आ गया आपका सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जिसको कहते हैं नमक, सिंपल भाषा में सोडियम क्लोराइड आपका। इसी तरह से आपका दूसरा एग्जांपल है, हाइड्रोजन पर ऑक्सीजन रिएक्शन करता है, आपको बनाता है H2O यानी जल बन जाता है। हाइड्रोजन पर ऑक्सीजन जल बन जाता है, वाटर आपका बन जाता है। आई होप कि समझ पाए होंगे। यस नो में भी जरूर आप लोग बताइएगा, सिर्फ कट ऑफ से रिगार्डिंग आप जानने से बेहतर है आप अपना नॉलेज भी आप थोड़ा वृद्धि करते रहें, नॉलेज भी अपना इंक्रीज करते रहें। आप लोग को समझ आया कुछ, यस नो में भी। 58 में आपका एससी में हो जाएगा, 58 में एससी कैटेगरी में फीमेल में आपका टोटल ऑफ मल्टीपल टाइम आप सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, कुछ समझ आया, यस नो में भी। आगे कंटिन्यू करें, आगे कंटिन्यू करें। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए यस, चलिए कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक प्रायः आपका जीवित जंतुओं और वनस्पतियों के से प्राप्त होते हैं। कार्बनिक यौगिक आपका जो है आपका जीवित और जंतुओं और वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, और इनका आधार जो है कार्बन की उपस्थिति होती है। कार्बनिक यौगिक से आपको पता चल रहा है कार्बनिक यौगिक, कार्बन होना मौजूदगी इसकी जरूरी है। मान लीजिए आपका
सर कितना परसेंट चांस है? 100% आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, जैसे आपका वसा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, दैनिक जीवन की वस्तुएं, रबर, प्लास्टिक, पेट्रोलियम, साबुन, कपड़े, मोमबत्ती, आपका आपका सौंदर्य वाला जो कॉस्मेटिक सामान है, प्रसाधन की चीज़ें, कागज इत्यादि, ये सारे जो है आपका कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं। कार्बनिक और कार्बनिक यौगिक जिसको इनऑर्गेनिक कहते हैं, इनऑर्गेनिक। ओके, थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम। मनीष 65 CS कैटेगरी के लिए आप पूछ रहे हैं, कौन से क्लास का आपको बताइएगा। SC कैटेगरी में क्या पूछ रहे हैं, PRT के लिए किस क्लास के लिए, साथ ही साथ बताइएगा। मेल फीमेल क्या है आप। और कार्बनिक यौगिक किसको कहते हैं? यह ज़्यादातर आपको मृदा के भीतर से प्राप्त होते हैं। इसमें आपका कार्बन और उपस्थित नहीं होते हैं। इसमें कार्बन या तो उपस्थित नहीं होता है, या तो होता है तो न्यूनतम होता है, यानी इसमें कार्बन की मात्रा नगण्य है। और कार्बनिक मतलब है कार्बन की मात्रा है तो या तो नगण्य है या तो कम है, बहुत कम है। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। दैनिक जीवन में धातु और अधातु, उपधातु और कार्बनिक उदाहरण है, जैसे कि आपको देख सकते हैं। आपका कार्बनिक में आपका है, यह कार्बन पर आधारित होता है, और कार्बनिक वाले जो है यह कार्बन पर आधारित नहीं होते हैं। मतलब कि कई लोग होते हैं, जैसे आप लोग अभी आधारित हैं, किस पर डिपेंडेंट हैं, या तो माता पर या फिर पिता पर। अगर माता पिता नहीं है तो कोई हस्बैंड पर होगा, यानी हस्बैंड पर भी डिपेंडेंट होगा। या अगर कोई इंडिपेंडेंट है यानी खुद पर डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट कई लोग होते हैं। यहाँ पर डिपेंडेंट कार्बनिक वाले कार्बन पर होते हैं। सिमिलरली आपका और कार्बनिक वाले इस पर कार्बन पर डिपेंडेंट नहीं होते, ये इंडिपेंडेंट कहलाते हैं, जो कि खुद से कोई जॉब ले लिए हैं, खुद से आपका कोचिंग चला रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, या फिर स्कूल में जा रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, कुछ भी अपना खुद का कर रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट है, ये कार्बन पर डिपेंडेंट नहीं है। कोरिलेट कर रहा हूँ मैं आपको, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। एग्जामिनेशन का प्रेशर आप लोग को भली बात ही पता है। आपको आते हुए कई क्वेश्चन जो है ऐसे क्वेश्चन हैं जो गलत कर जाते हैं, इसी कारण से चलिए इसको रिवाइज कीजिए मल्टीपल टाइम। इसमें आपका विद्युत अपघटय नहीं होता है, इसमें विद्युत अपघटय होता है। इसमें विद्युत अपघटय बनता है जिसे अम्ल, क्षार और लवण पाए जाते हैं। इसमें ज़्यादातर आपका संयोजक बंधन होता है, सहसंयोजक बंधन होता है। इसमें आपका ज़्यादातर आयनिक बंधन होता है, आयन का आपका ट्रांसफर हो जाता है, इसमें सहसंयोजक होता है। कार्बनिक यौगिक निम्न गलनांक और जो है गलनांक वाले होते हैं। इसमें निम्न क्वथनांक होता है और जो गलनांक भी आपका कम होता है इसमें। और कार्बनिक में आपका उच्च क्वथनांक होता है, यानी जिसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। चलिए मनीष आप एक बार फिर से बताइएगा, SC कैटेगरी के लिए आप मेल के लिए आप किसके लिए पूछ रहे हैं? PRT के लिए पूछ रहे हैं। 1 to 5 6 to 8 गलनांक आपके वाले होते हैं। कार्बनिक आपका यौगिक और ध्रुवीय विलायक में घुल जाते हैं। ये और कार्बनिक यौगिक जो है ध्रुवीय आपका विलायक में घुलती है। इसकी संरचना जटिल होती है, इसकी जो संरचना तुलनात्मक सरल होती है, सिंपल होता है। ये लाखों की संख्या में होते हैं, ये हजारों की संख्या में होती है इसकी संख्या। चलिए मिक्सचर के बारे में जानते हैं। मिक्सचर यानी मिश्रण के बारे में जानते हैं। जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों को बिना किसी निश्चित अनुपात के मिला लिया जाता है तो इससे एक नया पदार्थ प्राप्त होता है, जो कि वास्तव में नया पदार्थ नहीं होता है, मिक्सचर होता है सिर्फ। ये 2 प्रकार के होते हैं, या तो समांगी मिश्रण होता है, एक विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण किसको कहते हैं? होमोजेनियस, जिसको कहते हैं इंग्लिश मीडियम वाले। ऐसा मिश्रण जिसमें आपका मिलाए जाने वाले यौगिक की भौतिक और रासायनिक व्यवस्था लगभग समान हो जाती है, लगभग आपका समान होता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे नमक और पानी का विलयन करना, नमक और पानी मिला कर पीते हैं, कई लोग चाय और कॉफ़ी मिला कर पीते हैं, हवा, इस तरह के समांगी मिश्रण है। विषमांगी हेट्रोजीनियस मिश्रण जिसको कहते हैं ऐसा मिश्रण जिसमें यौगिक अलग अलग गुणधर्म के होते हैं, जैसे कि आपका बालू और पानी मिलाया जाता है। क्या आपका ये समांग पाया जाएगा? PRT में हो जाएगा आपका। मनीष आपका 65 में को हो जाएगा। जैसे आपका धूल भरी आंधी, नाले की पानी, क्या इसमें कोई मिश्रण है? कोई लग रहा है इसमें कोई भी एक कॉम्बिनेशन है? कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है, ये विषमांगी है। तेल और पानी कभी मिलता है, कभी नहीं मिलेगा, अलग ही। नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे अब। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ गया भौतिक रासायनिक के प्रमुख मेन टॉपिक आपका अभी से स्टार्ट होगा। गैसीय नियम पढ़ेंगे, विलयन पढ़ेंगे, आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। आपका अम्ल क्षार यानी कि एसिड, बेस और लवण के बारे में चर्चा करेंगे। रेडियो आपका सक्रियता के बारे में चर्चा करेंगे। ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका रासायनिक अभिक्रिया और ऊर्जा में परिवर्तन के बारे में जानेंगे, और रासायनिक बंधन के बारे में भी हम अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। आई होप कि थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा, यस नो में भी। चलिए गैसीय नियम के बारे में चर्चा करते हैं। पहला आपका बॉयल्स लॉ।
वॉइस लो, जितने लोग अभी एक्टिव हैं एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हो सके। इस तरह के कंटेंट आपको और बेहतर ढंग से आपको कोई भी नहीं प्रोवाइड करेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए आगे कंटिन्यू करें। यस नो में भी अपना रिप्लाई ज़रूर आप प्रकट कर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। वॉइस लो वॉइस लो किसको कहते हैं सॉरी, यहाँ देख सकते हैं किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है। टेम्परेचर आपका स्थिर होगा, टेम्परेचर सभी चीज़ वॉइस लो आपका PV बराबर NRT पर ही डिपेंड करता है। PV बराबर NRT, इसी पर एक नियम आपका जो चलता है। तो इसमें जो है टेम्परेचर कांस्टेंट है और सिर्फ आपका ये दोनों चेंजेबल होगा। ये आपका इंडिपेंडेंट होता है, इंडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रेशर इज इंडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। तो आप देखते हैं जब प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो आपका वॉल्यूम क्या है प्रेशर घटाएंगे तो वॉल्यूम आपका बढ़ जाएगा। वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ गया, प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम आपका घट जाएगा। तो ये आपका इंडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्थिर तापमान पर टेम्परेचर आपका स्थिर है, कांस्टेंट है, जिसको स्थिर कहें या कांस्टेंट कहें सेम बात कहें। 89 में आपका हो जाएगा अभिषेक राजपूत। आगे कंटिन्यू करें। स्थिर तापमान यानी टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है। टेम्परेचर आपका क्या है? कांस्टेंट है। किसी भी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मैंने आपको बता दिया आपका, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम घटाएंगे तो प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं PV बराबर K, यानी नियतांक कांस्टेंट होता है। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। किसी गैस का दाब जो है बढ़ाने पर उसके अणुओं की मध्य जो है घनत्व जो है ज़्यादा हो जाता है। जैसे प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो उसका डेंसिटी भी बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा डेंसिटी भी बढ़ेगा, दाब बढ़ाएंगे तो घनत्व भी बढ़ेगा। याद रखिएगा, हिंदी इंग्लिश में दोनों बता रहा हूँ आपको ताकि आपको याद रहे। चलिए, देयर इज नो लैंग्वेज वेरिएबल, आई थिंक आपको समझ आया होगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। नियरेस्ट 72 में आपका पे हो जाएगा, 72 में हो जाएगा आपका। EWS पे आपके पास है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। दैनिक जीवन में अनुप्रयोग जो है इसका क्या क्या उपयोग है? साइकिल की पंप कार्य प्रणाली देखेंगे। साइकिल जो है आपको जिससे पंप को भराया जाता है उसको प्रेशर दिया जाता है, नीचे से क्या है उसको प्रेशर देते हैं और यह हवा जाकर के साइकिल के जो है टायर में जाकर के भरती है। साइकिल के जो है प्रेशर बढ़ाते हैं और वहाँ पर जाकर के वॉल्यूम उसका बढ़ा देता है। नेक्स्ट है सुई या सिंच में कार्य प्रणाली में, मानव का फेफड़ा और उसका दाब में, पानी के अंदर के मछली की स्थिति भी जानने में, पानी के अंदर आपका गोताखोर का द्वारा सांस लेने में, इत्र का डिब्बा और उसकी कार्य प्रणाली में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका है चार्ल्स का नियम। क्या अभी हम पढ़ लें? इज इट नाउ? चलिए चार्ल्स का नियम जानते हैं। इस वीडियो को यहीं पर शॉर्ट रखते हैं, बहुत कम समय में आपका पूरा केमिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे। आपका बायोलॉजी कंप्लीट करा चुके हैं, ऑलमोस्ट आपका 70% आपका कंप्लीट हो चुका है, थ्योरी पोर्शन। और आपका घटना चक्र मैंने कंप्लीट करा दिया, घटना चक्र आपका कंप्लीट करा दिया। इरूटेरिया का पूरा आपका बिहार स्पेशल कंप्लीट करा दिया।